दूसरा चराग भी बुझा दिया, तीसरा चराग भी बुझा दिया। 3-4 जब चराग बुझ गए, बुझने के बाद में बड़ा खुश हो रहा था और कह रहा था मैंने आज बिदअत को मिटा दिया। वाह वाह, मैंने बिदअत को मिटा दिया है। इतना सुनना था। सुनने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जवाब देते हैं, ओ पागल जरा पीछे मुड़ के तो देख ले, जो चराग तू अभी बुझा करके आ रहा है वो सारे चराग दोबारा जल गए हैं। सुभान अल्लाह, जल गए हैं। अल्लाह अल्लाह इतना सुना। सुनने के बाद में अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया फिर वापस पीछे को मुड़ा, फिर फूंक मारी, चराग बंद कर दिए। मुशारिक भाई चराग जैसे ही बंद किए करने के बाद में फिर बड़ा खुश और कहने लगा मैंने बिदअत मिटा दी। ये जाहिल बिदअत की किस्में नहीं बता सकते। हमारे यहाँ पर एक ने मुझसे कह दिया, नाम तो नहीं लूंगा कहाँ पर, एक जगह पर कह दिया कि ये जो झंडे लगाते हैं ये बिदअत है। क्या कहा? बिदअत है। मैंने कहा भैया ये बताइए बिदअत की किस्में कितनी होती हैं? यकीन मानना उसका पसीना यहाँ का नीचे पहुँच गया। बोला हमारे मौलाना ने ये नहीं बताया। मैंने कहा बताते कैसे? ना तू ठीक तरीके पर है ना तेरा मौलाना ठीक तरीके पर है। अगर तू चाहता है ठीक तरीके पर आ जाए तो आप पकड़ ले इमाम हरमुजा के दामन को, आला हज़रत को पकड़ ले। पकड़ने के बाद में कहे मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, रस्ते में है जा बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही इतना सुना, सुनने के बाद में मौलाना बोले जरा पीछे मुड़ के देखो सारे चराग दोबारा जल गए। कई मर्तबा जब उसने किया पसीना पसीना हो गया, शराबोर हो गया। होने के बाद में नीचे उतरा, उतरने के बाद में आया मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास में। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास में आया, आन करके कहने लगा मौलाना मौलाना क्या जादू आपने इस चरागों में कर दिया है? आपने इन जादू के मतलब इन चरागों में क्या कर दिया है? इतना सुनना था। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी जवाब देते हैं और आप भी ये जवाब जहन में रख लेना। कसम खुदा की अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने जवाब दिया था, अबे जालिम कान खोल के सुन ले, ये चराग किसी दुनिया के नेता बेटा की मोहब्बत में नहीं, बल्कि ये चराग अगर किसी की मोहब्बत में जलाया गया है तो आमिरा के लाल की मोहब्बत में जलाया गया है, किसी के इश्क में जलाया गया है। और कान खोल के सुन ले, अरे तू ठहरा, तेरी सारी नस्लें मिल करके अगर इसे बुझाना चाहे तो जो चराग अभी की मोहब्बत में जलाया जाता है उसे कोई दुनिया की ताकत बता नहीं सकती। उन्होंने कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या मुझे जिसे रोशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तारिक रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ बात खत्म करो, आगे बढ़ाऊं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो चूंकि कई जने हैं, मुझे भी अभी जाना है, तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया थोड़ा उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए मुख्तसर में सुनते चलें। अल्लाह अल्लाह। जब आजकल बच्चे पैदा होते हैं, हमारे नबी भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर तो करें। अल्लाह अल्लाह। आजकल बच्चे पैदा होते हैं रोते हुए, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए। आज के तुम किसी डॉक्टर से पूछो कि भाई बच्चे क्यों रोते हुए पैदा होते हैं, मुझे आप मौलाना आसिफ साहब को मुझे किसी एक कमरे में बंद कर दो 4-5 दिन के लिए। डरो मत यार, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए, अंधेरा अंधेरा कमरे में है, तो 4-5 दिन के बाद में जब वो कमरा खोला जाएगा तो बताओ इंसान को अंधेरे से बाहर आएगा तो दुख होगा या खुशी होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि उजाले में आ गया अंधेरे से। अल्लाह अल्लाह। लेकिन बच्चा तो अंधेरे में था, माँ के पेट में था, लेकिन बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? तो उलमा जवाब देते हैं बच्चा इसलिए रोता हुआ पैदा होता है, शैतान जो है खून का पंजा लेकर के बच्चे के पेट में मारता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन कसम खुदा की गौर करो, दुनिया के हर बच्चे के पास शैतान पहुंच जाता है, दुनिया के बच्चों के पास शैतान पहुंचा है, लेकिन शैतान
कुर्बान की इतनी मजाल नहीं है जो अब्दुल्ला के बेटे के पास पहुंच जाए। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए लोगों, दुनिया के अंदर रोता हुआ पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी के पास पहुंच जाए, यार ये तो वो नबी है इस सारे शैतानों को भगाने के लिए आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सुनो तो सही, आज सोशल मीडिया पर लोग बकवास करते हैं और कहते हैं मतलब माँ बहनें भी आ रही हैं सामने और कह रहे नबी ने इंसाफ नहीं किया। और कैसे इंसाफ लोगे? पूरी दुनिया के पर्दे पर कोई लाकर को भी दिखाए, कसम खुदा की हिंदुस्तान का हालात देखो और ममालिक के हालात देखो। नबी के आने से पहले बच्चियों को सिंदा दफना दिया जाता था, अपने ही हिंदुस्तान में बच्चियों को सिंदा चला दिया जाता था, कैसा आलम था। लेकिन जब मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, बेटियां, ये जिंदा चलाने की चीज नहीं है, जिंदा दफनाने की चीज नहीं है, बल्कि इनको आप जो है सही तरीके से इनकी परवरिश करो, इनको पालो, पालने के बाद में इनकी शादी कर दो। सही तरीके से पालना तेरा काम है और तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाना ये मोहम्मद का काम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई जमाली भाई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब इतना सुना, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया दीगर साहबे किराम भी बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, उनके दिल में भी उमंग बैठी। जिसकी 2 बेटियां थी वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में अर्ज करने लगे। माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है आसिफ भाई। अच्छा 3 आसिफ भाई, सुभान अल्लाह। हाँ, और तीनों एक तरफ ही बैठे हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मजीद बरकत अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुने अब जैसे ही कसम खुदा की, जरा गौर करें मैं क्या बयान कर रहा था, वो एक बार झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए, दूसरे साहबी खड़े हुए जिनकी 2 बेटियां थी। खड़े होने के बाद में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी 2 बेटियां हैं, तो क्या हमें भी जन्नत मिलेगी? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हे मेरे सहाबी, घबराओ मत, मैं मोहम्मद तुम्हें भी अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। अब जिनकी 3 बेटियां थी वो भी खड़े हुए, जिनकी 1 बेटी थी वो भी खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, हम पे तो सिर्फ 1 बेटी है, हम पे सिर्फ 1 बेटी है। तो मेरे आका ने फरमाया, टेंशन मत लो, घबराओ मत, ये वो दरबार है, अगर कोई रोता हुआ आता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। बरेली वाले कहते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरा आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी कान खोल के सुनो, तुम अपनी एक बच्ची की परवरिश करो, उसको पालो, पालने के बाद में उसकी शादी कर दो। करने के बाद में तुम ये काम करो, मैं मोहम्मद तुमको भी अपने साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। आज लोग कह रहे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अरे तुम तो आज नारा लगा रहे हो। आमिना के लाल ने उस वक्त ये नारा दिया था जब दुनिया के अंदर बच्चियों को जिंदा चला दिया जाता था, जब बच्चियों को दुनिया के अंदर जिंदा दफना दिया जाता था, जब बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी, जब बेवा औरतों को उसके शोहर का इंतकाल हो जाता तो एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इनको दफनाने की जरूरत नहीं है, इनको मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको सीने से लगा लो, मैं मोहब्बत तुमको अपने साथ में जन्नत में लेकर के जाऊंगा। मेरे आका ने ये पैगाम दे दिया और दुनिया वालों से इस कैमरे के जरिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ए दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ये नारा अगर किसी ने लॉन्च किया है तो किसी और नहीं, अब्दुल्ला के बेटे ने, आमिना के लाल ने किया है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। आमिना के अभी मुझे 20 मिनट हुए, कितने 20 मिनट, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ एक पैगाम, एक बात और सुन ले। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जुलूस मोहम्मदी निकलता है तो सिर्फ भाई जुलूस मोहम्मदी जब हमारे यहाँ पर निकलता है तो हमने देखा इधर नाते बज रही हैं। अच्छा, नौजवान नाते भी वो बजाते हैं जिसमें उनको नाचने को मिल जाए। मेरे भाई याद रखें, नाचना हराम है, चाहे तुम नातों पे नाचो। पहली बात तो उन नातों को जो जिनमें ढोल ताशा हो, उलमा ने उसके पहले से मना फरमाया। सही बात।
उन नातों को मत सुनो। सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताऊं, आप जो हैं जुलूस में चलें तो दुरूद पाक पढ़ते हुए चलें। किसी अपने मस्जिद के इमाम को लें और कहें हजरत आप अपनी जबान से मुस्तफ़ा की सीरत सुनाइए, मुस्तफ़ा की सीरत सुनाइए, आका की पैदाइश सुनाइए, आका का बचपना, आका की जवानी, आका ने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, उसी को आप जो है माइक पर सुनाएं ताकि सारे लोग सुनेंगे, अपने भी सुनेंगे, गैर भी सुनेंगे और कहेंगे न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। और सुने, मेरे आका से अच्छी किसी की हिस्ट्री हो नहीं सकती, मेरे आका से अच्छा तरीका किसी का हो नहीं सकता। इसलिए जवानों आज से ये अहद कर लो, हमको दुनिया के अंदर अगर कुछ करना है तो अपने आका की जिंदगी को अपनाना है। और शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार। इसलिए इस पे अमल कर लो, सारी तकदीरें कामयाब हो जाएंगी। इस पर अगर हमने अमल कर लिया, कसम खुदा की दुनिया भी आबाद, उखरा भी हमारी आबाद होती नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए जल्द का भी कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे भाई कम सुने और ज्यादा अमल करें। अल्लाह पाक कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है? मेरे रब ने फरमाया कि ए लोगों, तहकीक के तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे मुस्तफ़ा है, रोशन किताब कुरान मजीद है। और मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं, ऐसे नूर हैं, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा जब मुस्कुराया करते थे तो आका के दांतों के दरमियान से ऐसा नूर निकला करता था, अल्लाह अल्लाह, ऐसा नूर निकला करता था जहां मुस्तफ़ा होते थे वो सारी जगह मुनव्वर हो जाया करती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ चंद अशार पेश कर दो, बात खत्म कर दूं। लेकर हुजूर आए इमामत की रोशनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मौलाना खालिद हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकर हुजूर आए इमामत की रोशनी, लेकर हुजूर आए इमामत की रोशनी, है जो फिगन जहान में सुन्नत की रोशनी। वाह भाई जमाली भाई, क्या बात है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के या रसूल अल्लाह। शायर कहता है, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है, रहमते दो जहां तेरी जात है, हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कम सुने और ज्यादा अमल करें। और कभी मिला मौका इंशाअल्लाह फुर्सत से मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।